पावर बीआई फ्री कोर्स डे 9 के अंदर आप सभी का स्वागत है। अभी तक अगर आपने डे 1 से लेके डे 8 तक के लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में मैंने पिन किया हुआ है, जाके उन लेक्चर्स को जरूर देखना, क्योंकि आज का जो लेक्चर्स है आपको तभी क्लियर होगा अगर आपने प्रीवियस लेक्चर जो है देखे होंगे। आज है हमारा डे 9 और डे 9 के अंदर हम लोग जो है डाटा विजुअलाइजेशन के अंदर देखने वाले हैं कार्ड्स के बारे में। अभी आपको यहाँ पे स्क्रीन पे आप देखोगे कैनवास के ऊपर मैंने यहाँ पे कुछ बनाया हुआ है बेसिकली। सो ये ही हमारे कार्ड्स होते हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट रोल जो है प्ले करते हैं जब हम डैशबोर्ड क्रिएशन का काम जो है करते हैं पावर बीआई सॉफ्टवेयर के अंदर। तो यहाँ पे देखो टोटल सेल का एक मैंने बनाया हुआ है। एक और कार्ड आपको यहाँ पे दिखेगा जिसके अंदर मल्टीपल इंफॉर्मेशन है। नीचे की तरफ आओगे तो एक और यहाँ पे कार्ड है जिसके अंदर आपको कुछ इमेजेस वगैरह भी यहाँ पे दिख रही होगी। तो बेसिकली डाटा विजुअलाइजेशन का ये पार्ट होता है। और जैसे हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के चार्ट्स जो है वो डिस्कस किए थे, सेम इसी सेगमेंट के अंदर मैंने आपसे बोला था कि इसमें से कुछ और चीजें हमारी रिमेनिंग है जो हम आने वाली वीडियोस के अंदर देखेंगे। तो इसी के अंदर आपको यहाँ पे देखो कार्ड का ऑप्शन मिलेगा। इसके अलावा एक और ऑप्शन है मल्टी रो कार्ड का, और एक और नया अपडेट है जो कि कार्ड न्यू के नाम से। तीनों हम इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग जो है यहाँ पे देखो ये वाला जो मेरा कार्ड है टोटल सेल वाला, ये वाला कार्ड जो है हम यहाँ पे बनाने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से बनेगा। तो मैं यहाँ पे कार्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। जैसे इस पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे देखो आपको एक कार्ड आपको यहाँ पे दिख जाएगा। अभी इसके अंदर कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है क्योंकि अभी हमने इसके अंदर कोई भी डेटा जो है वो ऐड नहीं किया। तो मैं यहाँ पे टोटल सेल वाले डेटा को यहाँ से उठाता हूँ और इसके ऊपर ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ। जैसे ही मैं इसके ऊपर ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा तो यहाँ पे देखो 1 मिलियन सम ऑफ टोटल सेल का जो है यहाँ पे ऑप्शन जो है वो आ चुका है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे देखोगे। लेकिन अभी जैसे ये वाला हमारा जो लेफ्ट साइड में इसकी तरह ये बेसिकली नहीं है, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा ताकि हम इसको जो है क्या कर सके, इसके अंदर हम सारी चीजें जो है वो एड ऑन कर सके। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है सम ऑफ टोटल सेल, तो आप इस पे डबल क्लिक करके यहाँ से इसको एडिट भी कर सकते हो। सम ऑफ टोटल सेल को हटा के मैं टोटल सेल यहाँ पे कर लेता हूँ तो नीचे आपको दिखेगा टोटल सेल का ऑप्शन आ रहा है। तो आप इस तरीके से इसका जो टाइटल है वो भी आप यहाँ पे एडिट कर सकते हो। अब आते हैं यहाँ पे जो ऊपर फॉर्मेट फॉर विजुअल्स का ऑप्शन है, इस पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो कॉल आउट वैल्यू का ऑप्शन है, इस पे आप क्लिक करोगे तो बेसिकली जो आपका ये 1 मिलियन है इसको आप यहाँ पे इंक्रीज या डिक्रीज भी कर सकते हो। यहाँ पे देखो आप इसको साइज को इंक्रीज या डिक्रीज जो भी आपकी रिक्वायरमेंट आप इसको कर सकते हो। कलर आपको चेंज करना है, जैसे ब्लैक आपको नहीं रखना है, आपको ये कलर रखना है तो आप देखो यहाँ पे कलर इसका जो है चेंज हो गया। डिस्प्ले यूनिट के अंदर देखो आप नन पे क्लिक करोगे तो इस तरीके से टोटल सेल आ जाएगी, और यहाँ पे 1000 पे क्लिक करोगे तो देखो इस तरीके से जो वैल्यू आपकी यहाँ पे आ रही है सेम उसी तरीके से वैल्यू जो है वो आपकी यहाँ पे आ रही है। तो इस तरीके से आप इसके अंदर डेसिमल भी आप ले सकते हो। मान लो आप 2 डेसिमल प्लेस तक वैल्यू लेना चाहते हो तो यहाँ पे देखो सेम इसी तरीके से आपकी 2 डेसिमल प्लेस तक वैल्यूज आ चुकी है। आपको ये डेसिमल प्लेस नहीं रखना है, आपको राउंड फिगर रखनी है तो आप इस तरीके से राउंड फिगर भी यहाँ पे रख सकते हैं। तो ये हमारा कॉल आउट वैल्यू का ऑप्शन हो गया। इसके बाद में नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ पे कॉल आउट लेबल का ऑप्शन है, आप इसको टर्न ऑफ भी कर सकते हो। जैसे आपको नहीं चाहिए, नीचे जो ऑप्शन है जो आपकी वैल्यू आ रही थी ये आपको नहीं चाहिए तो आप इसको यहाँ से हटा भी सकते हो। बाकी इसकी फॉर्मेटिंग करनी है तो आप यहाँ से देखो बोल्ड कर लो और यहाँ से इसका टेक्स्ट साइज आप इंक्रीज कर लो। तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये साइज जो है आपका यहाँ पे देखो नीचे जो टोटल सेल है ये आपका इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है। फिलहाल हमारा ये वाला जो कॉल आउट था इसमें नीचे ये हमारा ऑप्शन नहीं था, हम इसको यहाँ से हटा देते हैं। अब मैं आता हूँ वापस नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। अब आते हैं जनरल के ऊपर, ठीक है। जनरल के अंदर यहाँ पे देखो प्रॉपर्टीज दिख रही है, जिस प्रॉपर्टीज के अंदर जो ये आपका बॉक्स बना है कॉल आउट बॉक्स, इसकी आप यहाँ से हाइट भी देखो, आप इसकी हाइट इंक्रीज हो रही है, ठीक है। सो आप हाइट यहाँ से इंक्रीज कर सकते हो, हाइट डिक्रीज कर सकते हो, या फिर आप मैनुअली भी यहाँ से इस तरीके से भी हाइट इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो। यहाँ पे देखो ऑटोमेटिकली हाइट जो है वो एडजस्ट हो गया। इसके अलावा आप इसकी पोजीशन भी आप, एक तो पोजीशन का तरीका ये होता है कि आप इस तरीके से ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो, माउस के कर्सर को लेके आना ऊपर, लेफ्ट क्लिक करना, क्लिक करके होल्ड रखना, इस तरीके से आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो। या फिर आप यहाँ से भी पोजीशन जो है इसकी एडजस्ट कर सकते हो। देखो हॉरिजॉन्टल पोजीशन इसकी एडजस्ट हो रही है, आप इसकी वर्टिकल पोजीशन जो है वो एडजस्ट कर सकते हो। तो यहाँ से भी आप कर सकते हो अगर आपको इस तरीके से मजा आता है करने में। इसके अलावा यहाँ पे पैडिंग का ऑप्शन है। बेसिकली ये क्या है ना, जो टेक्स्ट है इस टेक्स्ट के चारों तरफ जो ये स्पेस है ये पैडिंग है। यहाँ पे देखो अभी बाय डिफॉल्ट चारों साइड जो है 5 पिक्सल्स का पैडिंग है। आप इस पैडिंग को इंक्रीज भी कर सकते हो कि आप चाहते हो कि भाई जो मेरा ये टेक्स्ट लिखा है इसके चारों तरफ जो है एक्स्ट्रा स्पेस रहे, तो आप यहाँ से पैडिंग इंक्रीज या फिर डिक्रीज भी कर सकते हो। तो इसको आप करके देख सकते हो। एडवांस ऑप्शन के अंदर आओगे तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन आपको ज़्यादा खास है नहीं। नेक्स्ट है टाइटल का ऑप्शन। मैं यहाँ पे आता हूँ।
टाइटल को टर्न ऑफ कर लेता हूँ और यहाँ पे देखो टाइटल में मैं लिखता हूँ टोटल सेल, मैंने यहाँ पे लिखा टोटल सेल, ठीक है। सो आपको दिखेगा जैसे मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ तो टोटल सेल देखो मेरा यहाँ पे ऊपर आ चुका है। आप यहाँ से इसको चेंज कर सकते हो कि आप इसको हेडिंग 2 देना है, आपको इसको हेडिंग 3 देना है, 4 देना है, वो टोटल आपकी कॉल है कि आप इसको क्या देना चाहते हो। यहाँ से आप इसको बोल्ड कर सकते हो, यहाँ से आप इसका जो साइज है वो देखो यहाँ पे साइज मेरा टोटल सेल का इंक्रीज हो रहा है। यहाँ से आप इसका जो है कलर चेंज कर सकते हो, जैसे मुझे ये कलर लेना तो देखो मेरा कलर जो है वो चेंज हो चुका है। इसके अलावा यहाँ से इसको अलाइन कर सकते हो, ये लेफ्ट साइड अलाइन है, आप इसको सेंटर में अलाइन कर सकते हो, तो यहाँ पे देखो ये मेरा सेंटर में अलाइन हो चुका है। आप यहाँ से थोड़ा साइज डिक्रीज करोगे तो ये आपको दिखेगा कि जो आपका ये वाला ऑप्शन था कुछ उसी की तरह मिलता जुलता आपको जो है ये बेसिकली दिख रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ से मैं टाइटल को यहाँ से जो है इसको हटा देता हूँ। इसके अलावा आप इसके अंदर सब टाइटल भी ऐड ऑन कर सकते हो, अगर आपकी कोई रिक्वायरमेंट है तो आप यहाँ से सब टाइटल भी ऐड कर सकते हो। डिवाइडर ऐड कर सकते हो कि ऊपर जो टाइटल है और आपका जो नीचे वैल्यू है उसके बीच में डिवाइडर, यहाँ पे देखो एक लाइन आपकी आ चुकी है। सो आप इस पर क्लिक करोगे तो लाइन का कलर वगैरह भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है। तो मैं डिवाइडर को यहाँ से हटा देता हूँ। नीचे आओगे तो स्पेसिंग का ऑप्शन है, ठीक है। यहाँ पे आपको देखो स्पेसिंग दिखेगी, ठीक है। ये स्पेसिंग क्या है, जो आपका ये टेक्स्ट है और जो टाइटल और जो नीचे वैल्यू है इनके बीच में जो स्पेसिंग है उसको आप यहाँ से इंक्रीज या फिर डिक्रीज भी आप यहाँ से जो है कर सकते हो। तो ये भी आपके ऊपर टोटल ऑप्शन है कि आप इन दोनों के बीच में कितना गैप यहाँ पे रखना चाहते हो, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे इफेक्ट वगैरह है, आपको इसका बैकग्राउंड चेंज करना है। बाय डिफॉल्ट जो है वाइट बैकग्राउंड है, आप जैसे ये वाला बैकग्राउंड लेना चाहते हो तो देखो सिमिलर कलर आपको यहाँ पे बेसिकली दिख रहा होगा। कोई और कलर रखना चाहते हो आप तो ये कलर आप रख सकते हो। तो जो भी कलर आपको पसंद है आप वो कलर जो है वो लेके यहाँ पे कर सकते हो। कलर की ट्रांसपेरेंसी आप यहाँ पे इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो। तो ये टोटली आपकी कॉल है कि आपको यहाँ पे क्या करना है, ठीक है। जैसे थोड़ी ट्रांसपेरेंसी में बढ़ा लेता हूँ, थोड़ा लाइट हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसका बॉर्डर का ऑप्शन है, ठीक है। यहाँ पे देखो इसके चारों साइड आपको बॉर्डर दिख रहा है। सो यहाँ से बॉर्डर टर्न ऑन करिए और बॉर्डर का जो भी कलर आपको रखना है वो आप यहाँ पे रख सकते हो। बाय डिफॉल्ट ब्लैक है तो मैं ब्लैक ही इसको रख लेता हूँ। इसके अलावा आप इसके कॉर्नर्स को यहाँ पे देखोगे तो कॉर्नर्स राउंड है, ठीक है। तो आप यहाँ पे कॉर्नर्स को भी राउंड कर सकते हो, जैसे मैं यहाँ पे जो है 15 कर लेता हूँ, ठीक है। सो हमारे यहाँ पे आप देखोगे तो कॉर्नर जो है हमारे यहाँ पे क्या हो चुके हैं, राउंड हो चुके हैं। वापस आते हैं इसके अंदर, सॉरी जनरल के अंदर आएंगे और यहाँ पे हमारा जो है इफेक्ट के अंदर बैकग्राउंड हो चुका है, विजुअल बॉर्डर भी हमारा यहाँ पे हो चुका है। बॉर्डर की विड्थ अभी 1 पिक्सल्स है, आप इसको इंक्रीज डिक्रीज करके 3-4 पिक्सल्स भी कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको यहाँ पे देखो शैडो ऐड की गई है तो आप यहाँ पे शैडो भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे देखो आपकी शैडो जो है इसके अंदर ऐड हो जाएगी। सो इस तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हो। डाटा जो है फॉर्मेटिंग कर सकते हो कि अभी तो यहाँ पे देखो एक ही ऑप्शन है तो इसलिए अभी यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन नहीं दिख रहे हैं। अभी दूसरे कार्ड के अंदर मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से हम उसकी जो है फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। फॉर्मेटिंग यहाँ पे बेसिकली क्या है कि जो डेटा फॉर्मेट है, जैसे यहाँ पे टोटल सेल है, ठीक है। सो होल नंबर्स, तो ये बेसिकली यहाँ पे क्या है ना टोटल सेल लिखा हुआ है, तो यहाँ पे अगर नंबर्स लिखे होते तो हम उसको उस तरीके से भी यहाँ पे लिख सकते थे, क्योंकि ये तो ऑलरेडी हमारा टेक्स्ट फॉर्मेट के अंदर है तो इसलिए इसके अंदर कुछ भी चेंजेस आपको यहाँ पे नहीं दिख रहे हैं। सो यहाँ पे देखो ये जनरल में हम लोगों ने इसको इस तरीके से किया है। होल नंबर्स पे अगर आप क्लिक करोगे तो इस तरीके से आपको दिख रहा है, ठीक है। करेंसी में अगर आप दिखाना चाहो तो देखो यहाँ पे करेंसी में आपको इस तरीके से दिख रहा है और यहाँ से आप करेंसी भी अलग अलग कंट्रीज की जो है चेंज कर सकते हो। आई थिंक इंडियन करेंसी पता नहीं है या नहीं है, वो आप यहाँ पे एक बार, हाँ ये रहा इंडियन करेंसी का सिंबल, यहाँ पे देखो आप इस तरीके से दिखा सकते हो। तो आपको ये भी बेनिफिट हुआ, यहाँ से जैसे ही रुपये कोई देखेगा तो टोटल वो जो है यहाँ पे चीज़ें समझ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से नीचे ऑप्शंस हैं जो कि इतने हमारे खास यूज़ के नहीं है। तो अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आप देखो ये हमारा कॉल आउट ऑप्शन जो है वो क्या हो चुका है, यहाँ पे बन चुका है लगभग इसी तरह का। तो ये टोटली आपके ऊपर है कि आप किस तरह की फॉर्मेटिंग जो है वो करना चाह रहे हैं। जब हम डैशबोर्ड बनाएंगे तो डैशबोर्ड में आप इसकी एप्लीकेशन देखोगे तो वहाँ आपके कॉन्सेप्ट जो है और क्लियर होंगे। फिलहाल मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, क्लियर। अब हम जो है एक नेक्स्ट ये वाला बनाते हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे बेसिकली एक मल्टी रो कार्ड का ऑप्शन है, मतलब अगर आपको एक सिंगल कार्ड के अंदर मल्टीपल इंफॉर्मेशन अगर आपको दिखानी है, इस पर्टिकुलर कार्ड के अंदर क्या है कि आप एक सिंगल इंफॉर्मेशन दे रहे हो कि भाई टोटल सेल आप दे रहे हो, लेकिन यहाँ पे अगर आप इस कार्ड को देखोगे तो यहाँ पे क्या है कि मल्टीपल इंफॉर्मेशन एक ही कार्ड के अंदर है। तो मैंने यहाँ पे इस मल्टी रो कार्ड को यहाँ पे क्लिक किया और जैसे ही मैं यहाँ पे करता हूँ तो आई थिंक ये यहाँ पे अप्लाई हो गया। इसको डिलीट करते हैं, एक बार वापस से आते हैं, इस पर क्लिक करते हैं। सो ये देखो ये मेरा मल्टी कार्ड वाला जो वो कार्ड है वो एक्टिवेट हो चुका है। अब यहाँ पे देखो हमें फील्ड ऐड करना है। तो सबसे पहले मैं
टोटल जो सेल है वो मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। इसके अलावा मैं यहाँ पे जो है प्राइस पर यूनिट यहाँ पे ऐड ऑन कर लेता हूँ। क्लियर हो गया। टोटल जो क्वांटिटी है वो मैं यहाँ पे बेसिकली जो है ऐड ऑन इसके अंदर कर लेता हूँ। और एवरेज प्राइस पर यूनिट तो हो ही गया। प्राइस पर यूनिट हमें यहाँ पे सम नहीं करना है, प्राइस पर यूनिट में मैं यहाँ पे एवरेज वैल्यू जो है यहाँ पे लेता हूँ। तो यहाँ पे देखो मेरी एवरेज वैल्यू जो है यहाँ पे आ चुकी है, ठीक है। टोटल सम आ चुका है और यहाँ पे काउंट भी आप ले सकते हो। काउंट तो आई थिंक हम लोगों ने यहाँ पे ले लिया। प्रोडक्ट भी आप काउंट कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट ऐड किया। आप ये भी देखना चाहते हो कि भाई टोटल हमारे कितने नंबर ऑफ प्रोडक्ट है, तो यहाँ पे देखो मेरे टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट भी यहाँ पे आ चुके हैं, ठीक है। तो 1000 हमारे यहाँ पे प्रोडक्ट है। इस तरीके से देखोगे तो अभी कुछ इस तरीके से आपको दिख रहा है। आप इसको ऐसे स्ट्रेच करोगे तो आपका देखो ये मल्टीपल कॉलम के अंदर आ जाएगा। आप इसको जो है साइज डिक्रीज करोगे तो ये इस तरीके से आपको जो है सिंगल रो के अंदर आपको इस तरीके से दिख जाएगा, ठीक है। तो मैं इसका साइज जो है थोड़ा सा यहाँ पे इस तरीके से कर लेता हूँ, जैसा आपको यहाँ पे ये वाला दिख रहा है। अब बेसिकली ये आपका बन चुका है। इसके बाद आपको फॉर्मेटिंग करनी है, तो यहाँ पे आप क्लिक करो तो यहाँ पे जनरल फॉर्मेटिंग आपको दिखेगी। जैसे जो हमारे इसके ये वैल्यूज हैं इनके आप यहाँ पे जैसे मैंने बोल्ड किया तो ये देखो सारी वैल्यूज मेरी यहाँ पे बोल्ड हो चुकी है। साइज थोड़ा इंक्रीज करना है तो आप यहाँ पे इसको कर सकते हो। कलर आपको चेंज करना है तो आप यहाँ पे कर सकते हो। अभी बाय डिफॉल्ट ब्लैक है, आप यहाँ से जैसे ब्लू कर रहे हो तो यहाँ पे देखो टेक्स्ट का कलर जो है आपका ब्लू हो चुका है, ठीक है। इसके अलावा कैटेगरी लेवल पे आओगे तो आप ये जो नीचे वाले जो ऑप्शन है इनको भी आप यहाँ से कर सकते हो। इनका कलर भी अगर आपको कुछ अलग टाइप में करना है तो आप यहाँ पे देखो इनका कलर भी आपका यहाँ पे जो है चेंज हो चुका है। तो ये बेसिक सी सेटिंग आपकी यहाँ पे हो गई है, ठीक है। नीचे कार्ड पे आओगे, सो कार्ड पे आप देखोगे यहाँ पे ना चारों साइड एक बॉर्डर आपको लाइन दिख रही है ये वाली, तो ये लाइन आप यहाँ से ऐड ऑन कर सकते हो इस तरीके से कि आपको चारों साइड लाइन चाहिए या फिर एक ही साइड लाइन चाहिए, ठीक है। इसका वेट आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा जो ये कलर है आप जैसे मैंने लिया तो यहाँ पे देखो ये इस तरीके से आ चुकी है। 4 ज़्यादा वेट हो गया, 3 करोगे तो इस तरीके से, 2 करोगे आप तो यहाँ पे इस तरीके से आपको यहाँ पे बेसिकली ये दिख रहा है, ठीक है। तो ये जनरल कुछ कार्ड की सेटिंग हो गई। अब इसके अलावा अगर आप आओगे जनरल पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे और सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे दिखेंगे। जैसे प्रॉपर्टीज के अंदर अगर आप देखोगे तो प्रॉपर्टीज के अंदर इसका ये साइज है बेसिकली यहाँ पे, ठीक है ना। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये हाइट विड्थ आप यहाँ से कस्टम भी इंक्रीज कर सकते हो या फिर आप ये जो पॉइंट्स दिए ना इनको स्ट्रेच करके भी आप ले सकते हो। ऐसे ही नेक्स्ट यहाँ पे पोजीशन है, तो पोजीशन आप सेम मैंने जैसे बताया कि इस तरीके से भी आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो या फिर आप यहाँ से भी जो है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पोजीशन एडजस्ट कर सकते हो। इसके अलावा नेक्स्ट है यहाँ पे पैडिंग। सो अगेन पैडिंग जैसे मैंने बताया था, जो भी ये टेक्स्ट है इन टेक्स्ट के चारों साइड अगर आपको पैडिंग लेनी है तो आप बड़े आराम से यहाँ पे जो है पैडिंग वगैरह ले सकते हो। यहाँ पे देखो आप जब पैडिंग इंक्रीज कर रहे हो तो आपको वहाँ पे जो है जो ये मेरे टेक्स्ट है वो शिफ्ट होते हुए जो है आपको दिख रहे होंगे इस तरीके से। आप यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ये 5 रहती है और आप अपने अकॉर्डिंग जो रखना चाहो आप रख सकते हो। इसके अलावा नेक्स्ट यहाँ पे कुछ एडवांस ऑप्शंस हैं जो नहीं दिख रहे हैं। इसके अलावा टाइटल अगर आपको ऐड करना है तो जैसे हम लोगों ने यहाँ पे ये टाइटल ऐड किया था या इससे पहला जो वो था उसमें भी अगर आप टाइटल ऐड करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे क्या है कि ऑलरेडी बहुत कंजस्टेड है ये, ठीक है। तो यहाँ पे टाइटल वगैरह की कोई खास जो है रिक्वायरमेंट है नहीं। मैं फिलहाल इसको यहाँ से टर्न ऑफ कर देता हूँ। आप करना चाहो तो एक बार इस पर प्रैक्टिस जो है वो करके देख सकते हैं। नेक्स्ट आता है इफेक्ट पे। यहाँ से देखो इसका बैकग्राउंड आप चेंज कर सकते हो। सो बैकग्राउंड जैसे मैंने ये बैकग्राउंड लिया तो यहाँ पे देखो आपको इसको बैकग्राउंड आपको दिख रहा होगा, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी आप यहाँ से अभी 0% ट्रांसपेरेंसी अगर आप 100% कर दोगे तो आपका बैकग्राउंड कंप्लीटली रिमूव हो जाएगा। 50% के करीब रखोगे तो कुछ इस तरीके से आपका ये दिखेगा। तो ये ट्रांसपेरेंसी हो गया। इसके अलावा बॉर्डर भी अगर आप ऐड करना चाहो तो यहाँ पे विजुअल बॉर्डर का भी ऑप्शन है और इसको राउंड अगर आप करना चाहो तो यहाँ पे आप इसको राउंड भी कर सकते हो। और विड्थ यहाँ से मैंने 2 पिक्सल लिया। सो ये चारों साइड से आपको उसके बॉर्डर भी आपको दिखेगा। शैडो ऐड करना है तो यहाँ पे आपको शैडो का ऑप्शन भी इसके अंदर जो है आपको यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है। इसके अलावा मैं यहाँ से इन सबको मिनिमाइज कर लेता हूँ। ये भी मैंने मिनिमाइज कर लिया। डेटा फॉर्मेटिंग के अंदर आप जो है यहाँ पे बेसिकली जो है अलग अलग डेटा की फॉर्मेटिंग कर सकते हो। जैसे कि सबसे पहले यहाँ पे सम ऑफ टोटल सेल है, ठीक है। इस पर आप क्लिक करोगे। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको क्या उसका दिखाना है, आपको होल नंबर दिखाना है, डेसिमल दिखाना है, करेंसी दिखाना है। तो मैंने करेंसी पे क्लिक किया। सो यहाँ पे देखो ये आपका करेंसी में आपकी वैल्यूज जो है यहाँ पे दिख रही है और करेंसी में आप जो है यहाँ पे इंडियन करेंसी जो है आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो आप देखो यहाँ पे ये इंडियन करेंसी आपको यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। इस तरीके से डेसिमल प्लेस लेना चाहो ले सकते हो। आपको इसको 0 करना है तो आप यहाँ से इसको
जीरो भी डेसिमल प्लेस तक, यहाँ पे देखो 0 डेसिमल प्लेस आपकी वैल्यू आपको यहाँ पे दिख रही होगी। ठीक है, ऐसे ही आप जो है नेक्स्ट पे देखना चाहते हो तो यहाँ पे एवरेज पर प्राइस, जो ये वाला प्राइस है, इस पे भी आप फॉर्मेटिंग कर सकते हो। सो यहाँ पे आपको दिखेगा कि आप क्या दिखाना चाहते हो, डेसिमल नंबर्स दिखाना चाहते हो या फिर आप करेंसी दिखाना चाहते हो। तो करेंसी तो हम दिखा ही नहीं सकते क्योंकि ये तो एवरेज, हाँ सॉरी, प्राइस है ना, तो करेंसी हम इसके अंदर दिखा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे करेंसी लिया, ठीक है, और यहाँ पे इंडियन करेंसी जो है मैं इसको यहाँ पे ले लेता हूँ। तो यहाँ पे ये इंडियन करेंसी, यहाँ पे देखो ये मेरा प्राइस था तो करेंसी यहाँ पे आ चुका है। नीचे हम यहाँ पे करेंसी नहीं ले सकते हैं क्योंकि ये हमारी टोटल क्या है, काउंट वैल्यूज है। ठीक है, ये हमारा क्या दिखा रहा है, सम ऑफ क्वांटिटीज, मतलब जितनी टोटल सेल हुई है, और यहाँ पे हमारी जो है काउंट ऑफ प्रोडक्ट, मतलब कितने टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट हमारे पास में है। तो ये डेटा फॉर्मेटिंग का आपको यहाँ पे दिख गया होगा। ठीक है, डेटा फॉर्मेट के अंदर इसके अलावा हेडर आइकन्स वगैरह भी अगर आप इसके अंदर ऐड करना चाहो तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हो। तो हेडर एक्चुअल में हमने यहाँ पे लिया नहीं है तो वो ऑप्शन आपको यहाँ पे कोई बेनिफिट है नहीं। बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे देखो आपकी टर्न ऑन है। तो ये आप देखोगे यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको दिखेगा कि ये कुछ इस तरीके से आपका यहाँ पे बन के जो है वो रेडी हो चुका है। तो आप इसको प्रैक्टिस करके जैसा और आप इसको रिफाइन करना चाहो, जिस तरीके से आप इसको और बनाना चाहो, आप इसको बना सकते हो। अब आते हैं नीचे वाले ऑप्शन पे, इसको मैं थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आते हैं। अब ये मेरा जो थर्ड वाला जो ऑप्शन है ये बेसिकली है यहाँ पे कार्ड न्यू वाला ऑप्शन। ठीक है, जिसके अंदर आपको यहाँ पे देखो इमेज भी दिख रही है और मल्टीपल ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं। तो मैं यहाँ पे कार्ड न्यू पे क्लिक करता हूँ। जैसे क्लिक करूंगा तो मेरा ये इस तरह का ओपन हो जाएगा जो कि ब्लैंक है, अभी इसके अंदर कुछ भी इंफॉर्मेशन अभी स्टोर नहीं है। सो अगेन हम सारी इंफॉर्मेशन वही लेते हैं। टोटल सेल मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। ठीक है, इसके अलावा मैंने यहाँ पे क्वांटिटी जो है वो ऐड कर दिया। ठीक है, यहाँ पे देखो सम ऑफ द क्वांटिटी, एवरेज प्राइस, प्राइस पर यूनिट मैंने यहाँ पे लिया और इसको सम की जगह मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे एवरेज कर दिया। ठीक है, सो ये मेरी एवरेज वैल्यू यहाँ पे आ गई। और प्रोडक्ट मैंने यहाँ पे लिया, प्रोडक्ट के अंदर जाके मैंने इसको नंबर्स के अंदर कर दिया है। ठीक है, काउंट पे क्लिक कर दिया। ठीक है, सो अब आप ना यहाँ पे डबल क्लिक करके चेंज भी कर सकते हो। जैसे ये सम ऑफ टोटल की जगह आपको टोटल सेल दिखानी है। ठीक है, और उसके अलावा यहाँ पे आपको जैसे टोटल क्वांटिटी अगर आपको लिखना है तो यहाँ पे आप इस पर डबल क्लिक करो। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको लिख सकते हो कि भाई ये मेरी टोटल क्वांटिटी है, तो मैंने यहाँ पे टोटल लिख दिया। ठीक है, एवरेज पर, डबल क्लिक करो, एवरेज पर यूनिट ये सही लिखा हुआ है। आप इसको चेंज करना चाहो, एवरेज पर प्रोडक्ट आप लिखना चाहो या एवरेज प्राइस पर यूनिट, जो भी आपका मन हो आप लिख सकते हो। ठीक है, आप काउंट ऑफ प्रोडक्ट की जगह यहाँ पे आप लिख सकते हो नंबर ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ नंबर ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, इस तरीके से आप देखोगे तो यहाँ पे हमारी वैल्यूज जो है वो चेंज हो चुकी है। अब अगेन हमें इसकी क्या करनी है, यहाँ पे फॉर्मेटिंग करनी है। ठीक है, सो यहाँ पे भी अगर आप इसको देखो इस तरीके से मर्ज करोगे तो ये इस तरीके से दिखेगा, फैलाओगे तो ये इस तरीके से आपको दिख जाएगा। यहाँ पे देखो नीचे ये एक आपकी स्क्रॉल बार भी आपको दिख रही है। आप इसको ऐसे नीचे की तरफ लेके आओगे और थोड़ा यहाँ से श्रिंक करोगे, सो ये इस तरीके से आपको यहाँ पे जो है दिखने लग जाएगा। तो आप इसको जैसे भी करना चाहो आप यहाँ पे कर सकते हैं। आप की जो रिक्वायरमेंट है आप यहाँ पे आपको देखो दिख जाएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसकी ना सेटिंग करते हैं। यहाँ पे आते हैं डाटा, मतलब ये वाला जो ऑप्शन है हमारा फॉर्मेट योर विजुअल्स पे, सबसे पहले लेआउट पे चलते हैं। सो लेआउट के अंदर देखो आपको इसको किस तरीके से दिखाना है। आपको इसको सिंगल रो में दिखाना है तो आप इसको सिंगल रो में भी दिखा सकते हो। यहाँ पे देखो मैंने सिंगल रो किया, सो ये हमारा डेटा जो है इस तरीके से सिंगल रो के अंदर आपको दिख जाएगा। यहाँ पे देखो ये सिंगल रो के अंदर आपको दिख रहा है। ठीक है, आप इसको जो है सिंगल कॉलम के अंदर दिखाना चाहते हो तो यहाँ पे देखो कॉलम के अंदर आपको, सिंगल कॉलम के अंदर आपको ये दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखो आपका ये स्क्रॉल वाली बार आ गई और आप इस तरीके से इसको इस तरीके से देख सकते हो। अगर आपको ये इस तरीके से दिखाना है जैसे नीचे यहाँ पे दिखाया गया है, तो मैं इसको यहाँ पे क्या करूँगा, ग्रिड पे क्लिक करूँगा। ठीक है, स्टाइल में इसका यहाँ पे कार्ड ही रहने दूंगा और यहाँ पे देखो मैं 2 रोज कर रहा हूँ और 2 ही कॉलम कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो अब आपको दिख रहा होगा कि ये लगभग कुछ इसी टाइप से आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो 2 रो है, ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है और 2 ही कॉलम है। ये सेकंड कॉलम है, ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है। तो अगर आपका ऐसे डेटा आपका इंक्रीज हो रहा है तो आप उसमें 3 रोज 3 कॉलम ऐड कर सकते हो, 2 रोज 3 कॉलम ऐड कर सकते हो। तो जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है आप यहाँ से उनको जो है कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा स्पेसिंग है, ये देखो इनके बीच में स्पेसिंग आपको दिख रही होगी, ये स्पेसिंग आप इंक्रीज भी कर सकते हो। जैसे मैंने 10 किया तो यहाँ पे देखो स्पेसिंग जो है ना आपकी इंक्रीज हो चुकी है। सो ये चीज़ें आप यहाँ पे जो है कर सकते हो। इसको सिलेक्ट कर लेते हैं एक बार। तो यहाँ से जनरल के अंदर, लेआउट के अंदर आपका ये लेआउट जो है वो हो चुका है। ठीक है,
इसके अलावा आप यहाँ पे कस्टमाइज स्पेसिंग करोगे तो यहाँ पे आप जो है ये स्पेसिंग भी यहाँ से इंक्रीज या डिक्रीज करके इसके बीच में जो स्पेसिंग है उसको जो है आप क्या कर सकते हो, कॉलम और रोज के बीच में, ये आपके यहाँ पे रोज के बीच की स्पेसिंग आपकी ये है और कॉलम के बीच की स्पेसिंग ये है, तो आप इसको यहाँ पे क्या कर सकते हो, इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो। तो मैं लेआउट वाले ऑप्शन को मिनिमाइज कर लेता हूँ। बैकग्राउंड ऐड कर सकते हो, मैंने यहाँ पे ऑन किया। अभी बैकग्राउंड में आप यहाँ पे देखो मुझे ये कलर ऐड करना है, तो यहाँ पे देखो ये बैकग्राउंड में ये कलर यहाँ पे आपका आ चुका है। और ट्रांसपेरेंसी आप इंक्रीज डिक्रीज करना चाहो तो कर सकते हो। अभी यहाँ पे देखो बैकग्राउंड में आपका ये ब्लू कलर है, तो आप यहाँ पे बैकग्राउंड पे ये ब्लू कलर भी ले सकते हो। यहाँ पे देखो ये मेरा ब्लू कलर जो है यहाँ पे आ चुका है। आपको इमेज अगर रखनी है तो आप यहाँ पे बैकग्राउंड में इमेज भी यहाँ पे क्या कर सकते हो, रख सकते हो, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे ओवरफ्लो है जिसमें कुछ खास इन्फॉर्मेशन है नहीं। इसके अलावा नेक्स्ट यहाँ पे पैडिंग है, तो पैडिंग अगेन मैंने जैसे आपको बताया था कि आप यहाँ पे पैडिंग वगैरह भी ऐड कर सकते हो, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है कि भाई आपको दोनों साइड से यहाँ पे देखो ये पैडिंग आपकी यहाँ पे देखो ऊपर की तरफ ऐड हो गई है। बॉटम में अगर आपको पैडिंग ऐड करनी है सो यहाँ पे बॉटम में भी आपकी जो पैडिंग है वो यहाँ पे ऐड हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे देखो बॉटम में भी आपकी पैडिंग ऐड हो चुकी है। सो कई बार होता है कि ऐसा हमारा डेटा पे हमें पैडिंग वगैरह दिखानी होती है तो हम यहाँ से उसको दिखा सकते हैं। बाकी ये टोटली आपके ऊपर है, आपको दिखाना है दिखाइए, नहीं दिखाना नहीं दिखाना। कॉल आउट वैल्यूज़ पे आप यहाँ पे क्लिक करोगे। सो यहाँ पे देखो बेसिकली ऑल सीरीज पे अप्लाई है, आप किसी स्पेसिफिक पे अप्लाई करना चाहते हो या फिर ऑल टोटल पे अप्लाई करना चाहते हो। मैंने यहाँ पे बोल्ड पे क्लिक किया तो देखो मेरे ये जो वैल्यूज़ हैं यहाँ पे बोल्ड हो चुकी हैं, ठीक है। मुझे इनके कलर चेंज करने हैं, जैसे मुझे ब्लैक ना लेके ये डार्क ब्लू मैं ले लेता हूँ। यहाँ पे देखो इनका कलर चेंज हो चुका है, आपको नहीं दिख रहा होगा, ये कलर ले लेते हैं। यहाँ पे देखो कलर अब आपका वैल्यूज़ का चेंज हो चुका है। आपको ये सेंटर में लेके आनी है, यहाँ पे देखो मैं इसको सेंटर में लेके आ गया। ये देखो वैल्यूज़ मेरी सारी की सारी सेंटर में आ चुकी है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे लेबल्स अगर आपको ऐड करना है तो आप लेबल्स भी यहाँ पे जो है ऐड कर सकते हो। अभी देखो यहाँ पे लेबल्स मेरे हट चुके हैं। अगर मैं यहाँ पे इसको ऑन करता हूँ तो यहाँ पे देखो ये मेरे टोटल सेल और ये आ चुके हैं। आप इसकी फॉर्मेटिंग भी यहाँ पे कर सकते हैं, थोड़ा साइज इंक्रीज करना चाहो तो यहाँ पे कर सकते हो। कलर आपको अगर इसका चेंज करना है तो आप यहाँ से, जैसे मैंने ये कलर यहाँ पे लिया तो देखो कलर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, और साइज इंक्रीज कर लीजिए। सो यहाँ पे देखो आपका साइज जो है इंक्रीज हो चुका है। इसके अलावा आपको यहाँ पे इसकी ट्रांसपेरेंसी भी आप कम ज़्यादा कर सकते हो टेक्स्ट की। जैसे मैं 50% करता हूँ तो आपको दिखेगा कि जो कलर है थोड़े से लाइट हो चुके हैं। मैं 0 कर देता हूँ तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि जो मेरे कलर हैं वो आपके यहाँ पे वापस से डार्क हो चुके हैं। पोजीशन आपको दिखानी है, बिलो दिखानी है, जो आपकी वैल्यू है उसके बिलो दिखानी है या फिर ऊपर दिखानी है, वो आप यहाँ से कर सकते हैं। इसके अलावा जो है बिलो को जगह मैं अब वो कर लेता हूँ उसको जैसा यहाँ पे है। इसके अलावा आप इनके बीच में स्पेस भी यहाँ पे दिखा सकते हो कि आपको जो स्पेस है इनके बीच का वो इंक्रीज या डिक्रीज करना है, तो आप यहाँ से इसको कर सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे अगर आप देखो लेआउट का ऑप्शन है, सो यहाँ से आप इसको अलाइन कर सकते हो। सेंटर में, बॉटम साइड में अलाइन करना चाहते हो, यहाँ पे टॉप साइड में या फिर एग्जैक्ट सेंटर में करना चाहते हो तो यहाँ पे आप इस तरीके से इसको एडजस्ट कर सकते हो। इसके अलावा नेक्स्ट है यहाँ पे रेफरेंस वैल्यू। इसके अंदर कुछ और वैल्यू भी अगर आप ऐड करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो। तो ये ऑप्शन हम जब देखेंगे, अगर हमें डैशबोर्ड में ऐसी कोई रिक्वायरमेंट हुई तो वो हम यहाँ पे कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे और ऑप्शन है, जैसे मुझे यहाँ पे ना ये इमेजेस वगैरह ऐड करनी है। यहाँ पे देखो ये इमेजेस आपको दिख रही होंगी, सो ये इमेजेस भी आप ऐड कर सकते हो। सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, टोटल सेल को सिलेक्ट करता हूँ। मैंने इसको ऑन किया और यहाँ पे देखो ब्राउज के अंदर जाके मैं जो हमारी टोटल सेल वाली इमेज है उसको मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया, ओपन पे क्लिक किया तो यहाँ पे देखो मेरी इमेज आ चुकी है। अभी ना ये इमेज बेसिकली क्या है यहाँ पे कि जो इमेज है काफ़ी बड़ी यहाँ पे आ रही है, तो हमें ना इसकी जो है सेटिंग यहाँ पे करनी पड़ेगी। तो यहाँ से मैंने इसको टर्न ऑफ किया साइज को, और अब यहाँ से मैं इसकी परसेंटेज जो है ना वो डिक्रीज करूँगा, ठीक है। सो आपको देखो इस तरीके से आपकी ये यहाँ पे जो है एडजस्ट हो जाएगी, ठीक है। आप और छोटा करना चाहो तो और छोटा यहाँ पे कर सकते हो। देखो इस तरीके से आपको यहाँ पे जो है ये बेसिकली दिख रही होगी, ठीक है। इसके अलावा आप यहाँ पे टोटल सेल की जगह टोटल क्वांटिटी वाली इमेज ऐड करना चाहते हो, ऑन पे क्लिक करो और यहाँ पे अगर आप आओगे सो आपको यहाँ पे बेसिकली इमेजेस पे क्लिक करो और यहाँ से टोटल सेल वाली मेरी ये है, इसको क्लिक किया। नीचे की तरफ आओगे, इसको टर्न ऑफ करो और यहाँ से इसका जो साइज़ है वो डिक्रीज़ कर लो। तो यहाँ पे देखो 30% लेना है तो इस तरीके से आपके 30% पे आ जाएगी। उसके बाद फिर नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्ट करो। मेरा नेक्स्ट ऑप्शन था ये एवरेज पर प्राइस वाला, ऑन करते हैं और यहाँ पे ब्राउज पे जाते हैं और ये अभी मैं आपको ये बताऊंगा ये इमेज भी आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा इसको टर्न ऑफ करो और यहाँ से इसका जो साइज़ है वो रिड्यूस कर लो और छोटा कर लो। तो यहाँ पे देखो ये इस तरीके से आपका प्राइस दिख रहा है, और छोटा करना है तो यहाँ से और छोटा कर लीजिए, इस तरीके से आपको दिख रहा है। नेक्स्ट आपका यहाँ पे है नंबर ऑफ प्रोडक्ट,
और इसको ऑन करो और यहाँ पे ब्राउज वाले ऑप्शन पे आओ और ये वाली मेरी इमेज ओपन, ठीक है, यहाँ से इसको टर्न ऑफ करो और उसके बाद में आप इसको यहाँ से छोटा कर लीजिए। थोड़ा बड़ा करना है तो आप यहाँ से इसको बड़ा कर लीजिए। तो इस तरीके से देखो आपकी ये इमेज भी आपको यहाँ पे लग चुकी है, ठीक है। इसको मिनिमाइज करते हैं इमेज वाले ऑप्शन को। अब आते हैं यहाँ पे कार्ड पे, ठीक है, नीचे की तरफ कार्ड पे देखोगे। सो अप्लाई सेटिंग के अंदर आप देखो, आप किसी पर्टिकुलर कार्ड की सेटिंग भी चेंज कर सकते हो। ये अलग अलग कार्ड है एक कार्ड के अंदर, ये एक अलग कार्ड है, ये अलग कार्ड है, ये अलग कार्ड है, ये अलग कार्ड है, ठीक है। सो ऑल पे क्लिक करोगे तो सारी सेटिंग एक साथ चेंज हो जाएगी। और अगर किसी पर्टिकुलर कार्ड की करनी है तो आप पर्टिकुलर कार्ड को भी यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। अभी इसका जो है वो रेक्टेंगुलर शेप है, यहाँ पे ना इसकी शेप जो है ना वो रेक्टेंगुलर है। आप यहाँ से जो है रेक्टेंगुलर पे अगर आप राउंडेड रेक्टेंगुलर भी कर सकते हो। यहाँ पे देखो ये राउंडेड रेक्टेंगुलर हो चुका है और यहाँ से आप जो इसकी राउंडनेस है वो कम ज़्यादा भी कर सकते हो। यहाँ पे देखो राउंड मैंने इसका थोड़ा सा कम कर दिया, ठीक है। इसके अलावा पैडिंग आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। अभी नॉर्मल है, नैरो पैडिंग आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे वाइड पैडिंग आप ऐड कर सकते हो। तो आप देखोगे जैसे ही मैं पैडिंग यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ तो यहाँ पे चीज़ें भी मेरी जो है वो क्या हो रही है, यहाँ पे चेंज हो रही है, ठीक है। थोड़ा बहुत शिफ्ट जो है वो चीज़ें यहाँ पे हो रही है, ठीक है। सो मैं यहाँ पे वाइड कर लेता हूँ। आप कस्टम भी करना चाहो तो यहाँ पे कस्टम का ऑप्शन भी, यहाँ पे कस्टम पे देखोगे तो ये कस्टम वाला ऑप्शन भी है। तो मैं फिलहाल इसको यहाँ पे वाइड कर लेता हूँ, ठीक है। तो पैडिंग वाला ऑप्शन आ गया। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे अलाइनमेंट की, आपको ये कहाँ पे सेट करना है, सेंटर में करना है, वर्टिकल टॉप में करना है, तो मैं इसको सेंटर पे कर लेता हूँ। ऐसे नेक्स्ट है यहाँ पे बैकग्राउंड। तो अभी बैकग्राउंड देखो यहाँ पे व्हाइट है, यहाँ पे क्लिक करते हैं और ऐसे क्लिक करोगे तो देखो आपका ये बैकग्राउंड भी यहाँ पे चेंज हो चुका है। थोड़ी बहुत ट्रांसपेरेंसी आप इसकी इंक्रीज करोगे तो कलर आपका थोड़ा सा देखो यहाँ पे लाइट शेड के अंदर आ जाएगा। आपको नहीं रखनी है आप मत रखिए, ठीक है। इसके अलावा आप यहाँ से और भी कलर रख सकते हैं, जैसे ये कलर अगर आपको रखना है, ठीक है, आपको जो है ये वाला कलर आपको रखना है। तो जो भी कलर कॉम्बिनेशन आप यूज़ कर रहे हैं या आपकी कंपनी को स्पेसिफिक कलर के लिए आपको यूज़ करने के लिए बोला है तो आप वो चीज़ें यहाँ पे कर सकते हो। आप बैकग्राउंड में कोई इमेज भी लगाना चाहो तो आप लगा सकते हो, ठीक है। इसके अलावा बॉर्डर है। अभी इसके बॉर्डर यहाँ पे देखो ये चारों साइड बॉर्डर होता है, तो बॉर्डर का कलर मैं यहाँ पे ना ये डार्क ब्लैक कर लेता हूँ। विड्थ इसकी थोड़ी सी बढ़ा लेते हैं 3 पिक्सल। ट्रांसपेरेंसी आप करना चाहो तो कर सकते हो। यहाँ पे आप शैडो भी ऑन ऑफ कर सकते हो। देखो शैडो करने से यहाँ पे काफ़ी जो है ख़राब ये लग रहा है, तो मैं यहाँ पे शैडो जो है वो यहाँ से हटा लेता हूँ। तो ये हमारी चीज़ें हो गई। इसके अंदर अभी कुछ और चीज़ें यहाँ पे बेसिकली जो है वो रह गई हैं। जैसे कि बेसिकली मुझे यहाँ पे क्या करना था, ये जो हमारे टेक्स्ट वगैरह है ना इनकी सेटिंग है यहाँ पे रह गई। एक बार देखते हैं यहाँ पे अगर होगा इसका ऑप्शन। तो डेटा फॉर्मेट के अंदर आते हैं, हाँ यहाँ पे मिलेगा। टोटल सेल पे आते हैं और डेटा फॉर्मेट के अंदर मैं इसको यहाँ पे करेंसी कर लेता हूँ सबसे पहले ऑप्शन को, टोटल सेल के अंदर। और यहाँ पे करेंसी पे क्लिक किया, ठीक है। और करेंसी पे हम लोग यहाँ पे इंडियन करेंसी जो है वो सिलेक्ट कर लेते हैं। नीचे की तरफ आते हैं, यहाँ पे कहीं पे इंडियन करेंसी जो है हमें मिलेगी, कहाँ पे है, ये रही, ठीक है। ये हमारी इंडियन करेंसी आपको यहाँ पे दिख रही है। देखो करेंसी ऐड करते के साथ ही हमारी यहाँ पे जो वैल्यूज़ है ना वो इस तरीके से आ चुकी है, ठीक है। कोई नहीं, अभी इसको चेंज करेंगे हम यहाँ पे। और जो है नीचे की तरफ आते हैं, टोटल सेल के बाद हमारी टोटल क्वांटिटी। टोटल क्वांटिटी के अंदर भी हमारी जो टोटल क्वांटिटी है वो तो हमारा यहाँ पे होल नंबर्स ही रहने वाला है, तो उसमें तो कुछ चेंजेस होगा नहीं। इसके अलावा एवरेज प्राइस पे हम लोग जाएंगे और एवरेज प्राइस भी हम यहाँ पे करेंसी जो है वो सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो करेंसी के अंदर भी यहाँ पे हम इंडियन करेंसी का ऑप्शन अगर कहीं पे होगा तो वो हम यहाँ से जो है इसको क्या कर लेते हैं, सिलेक्ट कर लेते हैं। सो ये हमारी इंडियन करेंसी यहाँ पे जो है सिलेक्ट हो चुकी है, ठीक है। इसके अलावा तो बाकी यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोडक्ट में तो करेंसी वगैरह ऐड करने की ज़रूरत है नहीं, सो बाकी को इसको ऐसे ही रहने देते हैं। इसके अलावा और कुछ देखते हैं। प्रॉपर्टीज़ में तो हमारा जो है साइज़ का ऑप्शन है, या तो हम ऐसे इंक्रीज डिक्रीज भी साइज़ कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये आप इस तरीके से कर लो या फिर ऐसे साइज़ यहाँ पे कर लो, ठीक है। इसके अलावा पोजीशन है, आप यहाँ से इस तरीके से ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी आप पोजीशन यहाँ पे कर सकते हो। टाइटल अगर आपको यहाँ पे ऐड करना है तो टाइटल आप ऐड कर सकते हो, अदरवाइज टाइटल की कोई रिक्वायरमेंट यहाँ पे नहीं है, ठीक है। इसके अलावा कोई इफेक्ट वगैरह ऐड करना है, बैकग्राउंड अगर आपको कोई ऐड करना है तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हो, अदरवाइज कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। इसके अलावा बॉर्डर विजुअल्स आप कर सकते हो। यहाँ पे देखो मैंने किया तो यहाँ पे जो है बॉर्डर आपको यहाँ पे बेसिकली दिख रहा होगा, तो वो सारी चीज़ें आप जो है इसके अंदर बेसिकली कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा मैं वापस आता हूँ यहाँ पे। कुछ और चीज़ें यहाँ पे रह गई, जैसे इन टेक्स्ट वगैरह के साइज़ ना थोड़े बड़े हो गए हैं, तो इसको एक बार यहाँ पे कार्ड पे आते हैं और यहाँ पे जो है
बैकग्राउंड, बॉर्डर, शैडो, इमेजेस वगैरह, रेफरेंस लेवल, कॉल आउट वैल्यूज। ठीक है ना, ये जो वैल्यूज है ना इनको थोड़ा सा डिक्रीज कर लेते हैं। लेबल्स वगैरह तो ठीक है, हमारे लेबल्स भी हमारे यहाँ पे 14। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे हो गया। अब वो और नीचे लेआउट वाला ऑप्शन में हमारा ये सेंट्रली अलाइन हो गया। ये हमारा इमेजेस का ऑप्शन है, जो कि हमारा यहाँ पे बेसिकली ऐड ऑन हो चुका है। इमेज थोड़ी छोटी करनी पड़ेगी क्योंकि हमारी ठीक है। इसके अलावा ऊपर वाले आप पे आते हैं, टोटल सेल की इमेज भी थोड़ी सी हम कम कर लेते हैं। ठीक है, ऐसे ही ये वाली जो है एवरेज पर प्राइस वाली भी थोड़ी छोटी कर लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से देखो आपका यहाँ पे बेसिकली ये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। अभी हमारा टोटल सेल पे देखो यहाँ पे 1 मिलियन आ रहा है और यहाँ पे हमारी वैल्यूज आ रही है। वो इसलिए आ रही है क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे होल नंबर सेलेक्ट किया हुआ है। सो इसको आपको यहाँ पे करेंसी आप सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पे देखो आपका इस तरीके से वैल्यू यहाँ पे आ चुकी है और यहाँ से आप इसको इंडियन करेंसी जो है आप यहाँ से जो है सिलेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ पे देखो आपको ये वैल्यूज जैसे यहाँ पे था वैसे आपको यहाँ पे बेसिकली जो है ये दिख रहा है। ठीक है, तो आप इसको डेसिमल प्लेस तक लेना चाहो तो आप यहाँ से डेसिमल प्लेस तक भी इसको ले सकते हो कि 0 डेसिमल प्लेस रखना है या फिर आपको नहीं रखना है। इसके अलावा यहाँ पे अभी अगर आप देखोगे तो हमारा यहाँ पे ऐड हो चुका है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि ये के अंदर नहीं आ रहा। तो आपको बेसिकली यहाँ पे विजुअल्स पे आना है। विजुअल पे अगर आप आओगे तो नीचे की तरफ आपको ना यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा कॉल आउट वैल्यूज़ का। ठीक है, इस पर अगर आप आओगे तो यहाँ पे देखो टोटल सेल मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया और टोटल सेल के अंदर डिस्प्ले ऑटो है आपका। तो यहाँ पे हम इसको क्या कर लेंगे, यहाँ से 1000 कर लेंगे। ठीक है, सो ये वैल्यूज़ आपकी यहाँ पे आ चुकी है। साइज़ थोड़ा सा बड़ा है तो अगर आप इसका साइज़ यहाँ पे डिक्रीज करेंगे तो आपको ये वैल्यूज़ भी यहाँ पे दिख जाएगी। तो इस तरीके से आप इसको जो है यहाँ पे क्या कर सकते हो, प्लेसमेंट जो है इसका कर सकते हो। बाकी अभी देखो यहाँ पे डेसिमल प्लेस आ रहा है तो आप यहाँ पे जनरल पे जाके और यहाँ से डेसिमल प्लेस जो है इसका हटा सकते हो। तो इस तरीके से आपकी जो वैल्यूज़ है वो यहाँ पे आ जाएगी। तो बेसिकली टोटली क्या है कि कस्टमाइजेशन का खेल है। सारे के सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है। आप जितना इन ऑप्शंस पे प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको यहाँ पे जो है चीज़ें क्लियरली कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे और आप उतना ही अच्छे तरीके से चीज़ों को जो है आप बड़े आसानी से विजुअलाइजेशन के थ्रू जो है आप क्या कर सकते हो, प्रेजेंट कर सकते हो। इसके अलावा मैंने आपसे बोला था कि ये आइकॉन वगैरह आप डाउनलोड कर सकते हो। तो सिंपल आपको जाना है गूगल के ऊपर, आपको सिंपल गूगल के ऊपर जाना है और यहाँ पे आपको डालना है PNG आइकन्स डाउनलोड। ठीक है, इस पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो ये ऑप्शन मिल जाएगा। मल्टीपल वेबसाइट से किसी से भी आप कर सकते हो। यहाँ पे आप जैसे फर्स्ट ऑप्शन वेबसाइट मेरी आ रही है तो यहाँ पे आपको आ जाएगा। तो यहाँ पे नंबर्स, यहाँ पे देखो इस तरीके से नंबर्स आपके आ चुके हैं और यहाँ पे टोटल सम जो भी आपकी मतलब रिक्वायरमेंट है आप यहाँ पे देखो, ये टोटल सम के आइकन आपके यहाँ पे आ चुके हैं। ठीक है, आपको यहाँ पे प्रोडक्ट नंबर, ये देखो आपके बार कोड वगैरह के ऑप्शन आ चुके हैं। तो एक्चुअल में जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप जो है यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे ये वाला आइकन है, अगर इसको आपको सर्च करना है तो आप यहाँ पे जाके जैसे मैं करता हूँ काउंट। ठीक है, सर्च पे अगर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप देखो मल्टीपल टाइप के आइकन, देखो यहाँ पे ये सिमिलर आइकन आपको मिल गया। तो इस तरीके से जब आप सर्च करोगे तो आपको यहाँ पे मल्टीपल आइकन्स जो है आपको मिल जाएंगे। आप सिंपल किसी भी आइकन पे, जैसे यही आइकन आपको डाउनलोड पे क्लिक करो और यहाँ से ये पेड होता है अगर आप SVG फॉर्मेट में करेंगे और PNG फॉर्मेट में फ्री होता है। PNG फॉर्मेट पे क्लिक करोगे, फ्री डाउनलोड पे क्लिक करोगे तो ये आपका डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड वाले ऑप्शन में आपको यहाँ पे देखो डाउनलोड हो गया। डाउनलोड वाले ऑप्शन के अंदर आपको ये दिखने लग जाएगा। तो इस तरीके से आप बेसिकली पावर BI सॉफ्टवेयर के अंदर जो हमारे कार्ड्स होते हैं उसको आप देख सकते हैं। तो टोटल 3 तरह के कार्ड हम लोगों ने डिस्कस किए। सबसे पहले था सिंपल कार्ड, दूसरा था हमारा यहाँ पे मल्टी रो कार्ड
और लास्ट में हमारा यहाँ पे ऑप्शन था कार्ड न्यू का ऑप्शन। तो आप इनको एक बार बना के देखना, ट्राई करना, कोई दिक्कत आती है कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। इसके अलावा अगर आप डे 1 से लेके डे 8 तक की वीडियोस नहीं देखी हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जाके उन वीडियोस को जरूर देखना। ये वीडियोस आपके तभी क्लियर होंगी अगर आपने प्रीवियस वीडियोस जो है वो देखी होगी। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलना। ओके, थैंक यू।